गांव रामपुर एक छोटा सा गांव जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही लोगों की मेहनत शुरू हो जाती थी। खेतों में हल चलते, बैलों की घंटियों की आवाज गूंजती और हवा में मिट्टी की खुशबू फैल जाती। इसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा घर था जिसमें रहता था रामू किसान। रामू की उम्र लगभग 35 साल थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता, बेटा सोनू 10 साल और बेटी पिंकी 7 साल थे। रामू हर दिन सुबह 4 बजे उठ जाता था। ठंडी हो या गर्मी, बारिश हो या आंधी, उसका दिन कभी नहीं रुकता था। वो अपने बैलों को लेकर खेत जाता और दिन भर मेहनत करता। गीता पूरे घर को संभालती थी। वो सुबह उठकर चूल्हा जलाती, बच्चों के लिए खाना बनाती और फिर दिन भर घर के काम में लगी रहती। पहले वो लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, लेकिन उस धुएं से उसकी आंखों में जलन होती थी, खांसी रहती थी और कई बार तो उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा था, अगर तुमने धुएं में खाना बनाना बंद नहीं किया तो बीमारी और बढ़ जाएगी। उस दिन रामू बहुत परेशान हो गया था। रामू ने फैसला किया कि वो गीता के लिए गैस सिलेंडर लाएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार उसने गांव के साहूकार से कर्ज लिया। साहूकार ने हंसते हुए कहा था, ले जा पैसे, लेकिन समय पर लौटाना, नहीं तो खेत गिरवी रख देना। रामू ने बिना कुछ सोचे पैसे ले लिए। कुछ दिनों बाद वो एक गैस सिलेंडर और चूल्हा लेकर घर आया। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अब मुझे धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब गीता जल्दी और आराम से खाना बना पाती थी। बच्चे खुश थे। रामू भी खुश था कि उसने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा किया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक रात पूरा गांव सो रहा था। रामू का घर भी शांत था, लेकिन उसी रात एक साया धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। वो आदमी बहुत सावधानी से चल रहा था। उसने इधर उधर देखा और फिर चुपके से घर के अंदर घुस गया। उसकी नजर सीधे रसोई पर गई और वहां वो चीज रखी थी जिसके लिए वो आया था, गैस सिलेंडर। उसने जल्दी से सिलेंडर उठाया, बोरे में डाला और बिना आवाज किए वहां से निकल गया। सुबह जैसे ही उसने देखा, रामू नींद से उठा और भाग कर आया। क्या हुआ? गीता कांपती हुई बोली, हमारा सिलेंडर नहीं है। रामू ने कहा, अरे कहीं रखा होगा। लेकिन जब उसने खुद देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिलेंडर सच में गायब था। ये कैसे हो सकता है? रामू खुद से ही सवाल कर रहा था। गीता रोने लगी। बच्चे भी डर गए। सोनू बोला, पापा, क्या कोई चोर आया था? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग रामू के घर के बाहर जमा हो गए। कोई कह रहा था, ये तो बहुत बड़ी बात है। गांव का चौकीदार आया। उसने कहा, ये पहली बार नहीं हुआ है, पास वाले गांव में भी सिलेंडर चोरी हुए हैं। रामू को अब समझ में आ गया। रामू चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल के अंदर बहुत दर्द था। उसने धीरे से कहा, इतनी मेहनत के बाद भी अगर ये सब झेलना पड़े। रामू के घर के बाहर अभी भी कुछ लोग खड़े थे। कोई सलाह दे रहा था, कोई अफसोस जता रहा था, लेकिन असली समस्या अभी भी वहीं थी। सिलेंडर चोरी हो चुका था। गीता बार बार रोते हुए कह रही थी, अब क्या होगा? हमने कितनी मुश्किल से लिया था। रामू ने धीरे से कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। रामू अंदर गया, चारपाई पर बैठा और गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो उठा और बोला, मैं इस चोर को पकड़ के रहूंगा। गीता ने डरते हुए कहा, नहीं, ये काम खतरनाक है। रामू बोला, अगर आज हम डर गए तो कल पूरा गांव लुट जाएगा। रामू अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन के पास गया। मोहन समझदार और बहादुर इंसान था। रामू ने उसे पूरी बात बताई। मोहन ने ध्यान से सुना और फिर बोला, तुम सही कह रहे हो, ये काम किसी एक आदमी का नहीं हो सकता। रामू ने पूछा, तो अब क्या करें? मोहन मुस्कुराया। चोर को पकड़ने के लिए हमें चोर जैसा सोचना होगा।
दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। मोहन बोला, अगर चोर एक बार आया है तो वो दोबारा भी आएगा। रामू ने कहा। लेकिन अब हमारे पास चुराने के लिए कुछ नहीं है। मोहन बोला, यही तो चाल है। हम उसे ऐसा दिखाएंगे कि घर में अभी भी सिलेंडर है। रामू को ये आइडिया पसंद आया। अगले दिन उन्होंने एक खाली ड्रम को सिलेंडर जैसा प्लान दिया। गीता ने डरते हुए कहा। अगर चोर ने हमला कर दिया तो? रामू ने कहा। डरना नहीं है, इस बार हम तैयार हैं। रात हो गई, पूरा गांव सो गया, लेकिन रामू और मोहन जाग रहे थे। दोनों घर के बाहर छिपकर बैठे थे। 1 घंटा, 2 घंटे, कुछ नहीं हुआ। रामू ने जवाब दिया, नहीं, मेरा दिल कहता है वो आएगा। अचानक एक परछाई दूर से आती दिखाई दी। दोनों की सांसें रुक गईं। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे उसे आदत हो। वो आदमी पहले इधर उधर देखने लगा, फिर धीरे धीरे रामू के घर की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और अंदर झांकने लगा। उसे सिलेंडर दिखाई दिया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। जैसे ही चोर अंदर घुसा, रामू और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक उस पर टूट पड़े। पकड़ लिया। चोर घबरा गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। चोर कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रामू गुस्से में बोला, तू ही है ना जिसने मेरा सिलेंडर चुराया? चोर ने सिर झुका लिया। मोहन ने पूछा, तू अकेला है या और भी लोग हैं? चोर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अकेला नहीं हूं। रामू और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। मतलब? रामू ने पूछा। चोर बोला, हम लोग गैंग में काम करते हैं। गैंग? रामू हैरान रह गया। चोर ने बताया, हम गांव-गांव जाकर सिलेंडर चुराते हैं, फिर शहर में बेच देते हैं। मोहन ने गुस्से में कहा, तुम लोगों की वजह से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। गांव वाले बहुत गुस्से में थे। कोई उसे मारने की बात कर रहा था, कोई पुलिस बुलाने की। चोर डर के मारे रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूं। तभी गांव के बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने कहा, गुस्से में फैसला नहीं लेना चाहिए। सब शांत हो गए। इसे पंचायत के सामने ले जाओ। अगली सुबह चोर को पंचायत के सामने लाया गया। रामू ने पूरी कहानी बताई। चोर ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। चोर ने बताया, हमारे और भी साथी हैं जो दूसरे गांवों में चोरी कर रहे हैं। अब बात सिर्फ रामू के सिलेंडर की नहीं रही थी। ये पूरे इलाके की समस्या बन चुकी थी।